नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि हम लोगों ने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम लोग ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ के ऊपर पूरी एक समरी लेके आएंगे हिंदी भाषा के अंदर। तो इस सीरीज़ का आज पहला एपिसोड हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। ये सीरीज़ कंटिन्यू हमारे YouTube चैनल के ऊपर चलेगी। तो आज इसका पहला एपिसोड हम लोग आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। इस सफ़र की शुरुआत आज इस वीडियो से होने जा रही है। तो इस सफ़र की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी दे दूं कि आप लोग इस वीडियो को सुनने से पहले सबसे पहले अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें और शांति से इस वीडियो को सुने, जिससे कि आप लोग भी ओशो के विचारों को समझ पाए और उनसे कुछ सीख पाए। इसीलिए हम आपसे यह गुजारिश करते हैं कि आप लोग सबसे पहले अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लें। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आपको लेकर चलते हैं ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की तरफ। सबसे पहले इस बुक की हम आपको भूमिका, लेखक किस तरह ओशो के विचारों से अभिभूत हुआ, उसकी तरफ लेकर चलते हैं। मैं आज ओशो के विचारों से उतना ही अभिभूत हुआ अनुभव करता हूँ जितना पहली बार हुआ था। नया नया धर्म युग में सहायक संपादक हुआ था। उन दिनों भारती जी यानी डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व संपादक धर्म युग के निजी सचिवालय में कमलाकांत पाठक हिंदी के एक ऐसे स्टेनोटाइपिस्ट थे जो अपनी रफ्तार और शुद्धता दोनों के लिए बम्बई में मशहूर थे। उन्हें उनके खाली समय में ओशो के व्याख्यान ज्यों के त्यों बोले रूप में टाइप करने के लिए बुलाया जाता था। उन व्याख्यानों का टाइप रूप पढ़ने का सुयोग सबसे पहले मुझे मिलता था। यही वह कड़ी थी जिसने मुझे ओशो का मुरीद बनाया। उनकी भाषा में व्यवहारिक रचाव, विचारों में क्रांति का क्रमिक उद्घोष और शैली में अनूठापन मुझे इतना प्रिय लगा कि मैं उनका एक तक संपादक बन गया। उनकी पुस्तक महावीर वाणी को संपादित करने, उसके प्रवाह को असुसन रखकर छोटे छोटे रोचक शीर्षकों उपशीर्षकों में बांधने का जिम्मा लेने का प्रलोभन में इसीलिए संवरण नहीं कर सका था क्योंकि उनका विचार मुझे जीवन से जोड़ना था। उनकी उन्मुखता मुझे अपने जीवन शैली से स्वतंत्रता के जयघोष का संबल महसूस होती थी। सड़ी गली परंपरा से लड़ने और नए समाज के निर्माण के लिए वह एक ऐसी गली में ले जाती थी जिसकी अंधेरी गुफा के पार मुझे रोशनी का समंदर नजर आता था। उस समंदर में जीवन उन्मुक्त ठाटे बढ़ता दिखता था। बाद में जब मैं बंबई से दिल्ली आ गया तो दिनकर जी, स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर से कुछ वैचारिक क्रांतियों पर चर्चा के दौरान पता चला कि वे ओशो की संभोग से समाधि की ओर कई बार इसलिए पढ़ चुके हैं कि वे दार्शनिक उन्हें नवीनता का बोध कराते हुए भी परंपरा से जोड़ता है और उदात्त बनाते की दिशा से प्रेरित करता है। यह उदात्तता पारलौकिक नहीं, सर्वथा इसी लोक में उदात्त जीवन जी सकने की कुंजी थी और रहेगी, ऐसा मेरा भी मानना है। जो लोग उनके उन्मुक्त जीवन के जीने के उपदेश को यौन उच्छृंखला सिखाने का पर्याप्त मानते रहे, वे देह के पुल पर खड़े रह जाने वाले लोग हैं। उनका कहना था, अगर देह बाधक है, जीवन की यात्रा में आपको अटकाती है, अवरोध कर बनकर प्रवाह को ठहराती है, तो उस देह को पुल बनाओ और निसंकोच उससे होकर देह के पार जाओ। जीवन को ठहराओ नहीं, नैसर्गिक रूप से बहाओ। पानी को ठहरने दोगे तो सड़ेगा, बदबू मारेगा। इसीलिए वे कहते थे, जीवन को सुगंध बनाओ, बिखेरो, ठहराओ मत, क्योंकि ठहरना ही मृत्यु है। तो क्या वे मृत्यु से विमुख थे? मात्र जीवन की आराधना करने वाले मृत्यु को जीवन का दुश्मन समझकर उसके विपरीत बोलते हैं। कमाल के थे ओशो। वे कहते थे, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं जीवन का विरोधी हूँ। उनके लिए जीवन और मृत्यु सिर्फ दो पलड़े हैं। मृत्यु के भय से त्रस्त लोगों ने भाग भाग कर जीवन के पलड़े में घुसना और उसी में सवार हो जाना अपना लक्ष्य बना लिया। नतीजा यह हुआ कि जीवन का पलड़ा भारी हो गया, संतुलन बिगड़ गया। फिर निसर्ग को उस संतुलन को ठीक करने के लिए आगे आना होता है। इससे आपको मृत्यु और अधिक भयकारी लगने लगती है।
मृत्यु रहस्यमय हो जाती है। मृत्यु के इसी रहस्य को यदि मनुष्य समझ ले तो जीवन सहज हो जाए, जीवन के मोह से चिपटाना कम हो जाए, तो अपराध कम हो। मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य ने क्या क्या अपराध किए हैं, इसे अगर जान लिया जाए तो जीवन और मृत्यु का पलड़ा बराबर लगने लगे। इसीलिए जीवन को जानने के बजाय यदि मृत्यु को जान ले तो फिर आप उसी अवस्था में होंगे जहाँ सिद्ध लोग होते हैं। दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हुए आस्थावान हिंदू भय भय त्रस्तादि 9 देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते का महामंत्र जपते हैं। मृत्यु भय से मुक्ति जीवन का सुख देती है। इसलिए जब ओशो कहते हैं कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ तो मुझे लगता है जीवन का सच्चा दर्शन तो इस व्यक्ति के पकड़ रखा है। उसी के नजदीक, उसी के विचारों के करीब आपको ये पुस्तक ले जाती है। जीवन को सहज, आनंद, मुक्ति और स्वच्छंदता के साथ जीना है तो इसके लिए आपको मृत्यु को जानकर, उसके रहस्य को समझकर ही चलना होगा। मृत्यु को जानना ही जीवन का मर्म पाना है। मृत्यु के घर में से होकर ही आप सदैव जीवित रहते हैं। उसका आलिंगन जीवन का चरम लक्ष्य बना लेते हैं, पर मृत्यु हार जाती है। इसी दृष्टि से ओशो की यह पुस्तक अर्थवान है। कन्हैयालाल नंदन। इस तरीके से हम लोग आपको इस बुक के पहले प्रकरण की तरफ लेकर चलते हैं। इस बुक का पहला प्रकरण क्या है, ये हम आपको उसकी तरफ लेकर चलते हैं। तो पहला प्रवचन है आयोजित मृत्यु, अर्थात ध्यान और समाधि के प्रायोगिक रहस्य। मेरे प्रिय आत्मन, जीवन क्या है मनुष्य इसे भी नहीं जानता, और जीवन को ही हम न जान सकें तो मृत्यु को जानने की तो संभावना ही शेष नहीं रह जाती है। जीवन की अपरिचितता और अज्ञान हो तो मृत्यु परिचित और ज्ञात नहीं हो सकती। सच तो यह है कि चूंकि हमें जीवन का पता नहीं, इसीलिए ही मृत्यु घटित होती प्रतीत होती है। जो जीवन को जानते हैं उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है, जो न कभी घटा, न घटता है, न घट सकता है। जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं, उन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं है। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो नितांत असत्य है। मृत्यु जैसी घटना कहीं भी नहीं घटती, लेकिन हम लोगों को तो रोज मरते देखते हैं। चारों तरफ रोज मृत्यु घटती हुई मालूम होती है। गांव गांव में मरघट है, और ठीक से हम समझे तो ज्ञात होगा कि जहां जहां हम खड़े हैं वहां वहां न मालूम कितने मनुष्यों की अर्थी जल चुकी है। जहां हम निवास बनाए हुए हैं उस भूमि के सभी स्थल मरघट रह चुके हैं। करोड़ों करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं, रोज मर रहे हैं। और अगर मैं यह कहूँ कि मृत्यु जैसा झूठा शब्द नहीं है, मृत्यु मनुष्य की भाषा में आश्चर्य होगा। एक फकीर था तिब्बत में, मारपा। उस फकीर के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ पूछने आया हूँ। मारपा बहुत हंसने लगा और उसने कहा, अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो जरूर पूछो, क्योंकि जीवन का मुझे पता है। रही मृत्यु, तो मृत्यु से आज तक मेरा कोई मिलना नहीं हुआ, मेरी कोई पहचान नहीं है। मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो उनसे पूछो जो मरे ही हुए हैं या मर चुके हैं। मैं तो जीवन हूँ, मैं जीवन के संबंध में बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं। ये बात वैसी ही है जैसे आपने सुनी होगी कि एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की थी कि सूरज तुम्हारे मेरे बहुत बुरी तरह पीछे पड़ा है, मैं बहुत थक गया हूँ। सुबह से मेरा पीछा होता है और सांझ मुश्किल से मुझे छोड़ा जाता है। मेरा कसूर क्या है? दुश्मनी कैसी है? ये सूरज क्यों मुझे सताने के लिए मेरे पीछे दिन रात दौड़ता रहता है? और रात भर मैं दिन भर की थकान से विश्राम भी नहीं कर सकता
कि फिर सुबह सूरज द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। फिर भागो फिर बचो, ये अनंत काल से चल रहा है। अब मेरी धैर्य की सीमा आ गई है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सूरज को समझा दे। यह सुनते ही भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधकार के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है अंधकार ने तेरा? क्या है शत्रुता, क्या है शिकायत? सूरज कहने लगा, हे अंधकार, अनंत काल हो गया मुझे विश्व का परिभ्रमण करते हुए, लेकिन अब तक अंधेरे से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अंधेरे को मैं जानता ही नहीं, कहाँ है अंधेरा? हे भगवान, आप उसे मेरे सामने बुला दें तो मैं क्षमा भी मांग लूं और आगे के लिए पहचान लूं कि वह कौन है, ताकि उसके प्रति कोई भूल न हो सके। इस बात को हुए भी अनंत काल हो गए हैं। भगवान की फाइल में ये बात वहीं की वहीं पड़ी है। वह अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सकेंगे। ये मामला हल नहीं होने का है। सूरज के सामने अंधकार कैसे बुलाया जा सकता है? अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अंधकार की कोई पॉजिटिविटी, कोई विधायक स्थिति नहीं है। अंधकार तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है। वह तो प्रकाश की गैर मौजूदगी है, वह तो एब्सेंस है, वह तो अनुपस्थिति है। तो सूरज के सामने सूरज की अनुपस्थिति को कैसे बुलाया जा सकता है? नहीं, अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता। सूरज तो बहुत बड़ा है। एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना मुश्किल है। दिए के प्रकाश के घेरे में अंधकार का प्रवेश मुश्किल है। दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है। प्रकाश है जहाँ, वहाँ अंधकार कैसे आ सकता है? जीवन है जहाँ, वहाँ मृत्यु कैसे आ सकती है? या तो जीवन है ही नहीं, और या फिर मृत्यु नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हम जीवित हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि जीवन क्या है। इस अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु भी घटती है। मृत्यु एक अज्ञान है, जीवन का अज्ञान। जीवन का अज्ञान ही मृत्यु की घटना बन सकती है। काश हम उस जीवन से परिचित हो सके जो भीतर है, तो उसके परिचय की एक किरण भी सदा सदा के लिए इस अज्ञान को तोड़ देती है कि मैं मर सकता हूँ, या कभी मरा हूँ, या कभी मर जाऊंगा। लेकिन उस प्रकाश को हम जानते हैं नहीं है जो हम हैं, और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। उस प्रकाश से हम परिचित नहीं हो पाते हैं जो हमारे प्राण है, जो हमारे जीवन है, जो हमारी सत्ता है। और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है। समस्त जीवन अमृत है, लेकिन हम अमृत की ओर आँख ही नहीं उठाते हैं। हम जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में कोई खोज ही नहीं करते हैं। एक कदम भी नहीं उठाते हैं। जीवन से रह जाते हैं अपरिचित, और इसीलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं। इसीलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। मुझे कहा गया है कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में बोलूं, यह संभव बात है। प्रश्न तो सिर्फ जीवन का, और मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, और जीवन ज्ञात नहीं होता है तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी भी समस्या की तरह खड़े नहीं होते हैं। या तो हमें पता है कि हम जीवन हैं तो फिर मृत्यु नहीं है, और या हमें पता है नहीं है कि हम जीवन हैं तो फिर मृत्यु ही है, जीवन नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ मौजूद नहीं होती है, नहीं हो सकती है। लेकिन हम सारे लोगों तो मृत्यु से भयभीत हैं। मृत्यु का भय बताता है कि हम जीवन से अपरिचित हैं। मृत्यु के भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचित, और हमारे जीवन भीतर प्रतिफल प्रभावित हो रहा है। श्वास श्वास में, कण कण में, चारों ओर, भीतर बाहर, सब तरफ जीवन है, और उससे ही हम अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है यह संभावना कि जो हम हैं उससे भी अपरिचित हो। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेतन नहीं है, अचेतन है,
अनकॉन्शियस है, बेहोश है। एक आदमी सोया हो तो उसे फिर कुछ भी पता नहीं रह जाता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ। नींद के अंधकार में सब डूब जाता है और उसे कुछ पता नहीं रह जाता है कि मैं हूँ भी या नहीं हूँ। नींद का पता भी उसे तब चलता है जब वह जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था। नींद में तो इसका भी पता नहीं चलता कि मैं सोया हूँ। जब नहीं सोया था तब पता चलता था कि मैं सोने जा रहा हूँ। जब तक जगा हुआ था तब तक पता था कि मैं अभी जाग रहा हूँ, सोया हुआ नहीं हूँ। जैसे ही सो गया उसे यह भी पता नहीं चला कि मैं सो गया हूँ, क्योंकि अगर यह पता चलता रह गया कि मैं सो गया हूँ तो उसका यह अर्थ है कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। नींद चली जाती है तब पता चलता है कि मैं सोया था, लेकिन नींद में नहीं पता चलता कि मैं हूँ भी या नहीं। जरूर मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं हूँ या नहीं हूँ या क्या हूँ। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद, कोई स्पिरिचुअल हिप्नोटाइज स्लीप, कोई आध्यात्मिक सम्मोहन की तंद्रा मनुष्य को घेरे हुए है। इसीलिए उसे जीवन का ही पता नहीं है चलता कि जीवन क्या है। नहीं, लेकिन हम इनकार करेंगे, हम कहेंगे कैसी आप बात करते हैं, हमें पूरी तरह पता है कि जीवन क्या है। हम जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। एक शराबी भी चलता है, उठता है, बैठता है, श्वास लेता है, आँख खोलता है, बात करता है। एक पागल भी उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, बात करता है, जीता है। लेकिन इससे न तो शराब ही होश में कहा जा सकता है और न पागल सचेतन है ये कहा जा सकता है। एक सम्राट की सवारी निकलती थी। एक रास्ते पर एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा और अपशब्द बोलने लगा और गालियां बकने लगा। सम्राट की बड़ी शोभा यात्रा थी। उस आदमी को तत्काल सैनिक ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। लेकिन जब वह गालियां बकता था और अपशब्द बोलता था तो सम्राट हंस रहा था। उसके सैनिक हैरान हुए। उसके वजीरों ने कहा, आप हंसते क्यों हैं? उस सम्राट ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस आदमी को पता ही नहीं कि वह क्या कर रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ वह आदमी नशे में है। खैर, कल सुबह उसे मेरे सामने ले आए। कल सुबह वह आदमी सम्राट के सामने आकर खड़ा कर दिया गया। सम्राट ने उससे पूछा, कल तुम मुझे गालियाँ क्यों देते थे, अपशब्द बोलते थे, क्या कारण था उसका? उस आदमी ने कहा, मैं और अपशब्द बोलता था? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा हूँगा, इसीलिए अपशब्द बोले गए होंगे। मैं शराब में था, बेहोश था, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या बोला। मैं नहीं था, हम भी नहीं हैं, नींद में हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अगर कोई दूर के तारे से देखे मनुष्य जाति को तो वह यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है जिस तरह नींद में, बेहोशी में कोई व्यवहार करता है। 3000 वर्षों में मनुष्य जाति ने 15,000 युद्ध किए। ये जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी कथा चिंता की, दुख की, पीड़ा की कथा। आनंद का एक क्षण भी उपलब्ध नहीं होता, आनंद का एक कण भी नहीं मिलता, जीवन में खबर भी नहीं, होश में नहीं कहा जा सकता। जीवन बीत जाता है और आनंद की झलक भी नहीं मिलती। ये आदमी होश में नहीं है। दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा है। लेकिन शायद हमें पता नहीं है चलता, क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे सोए हुए लोग हैं। और कभी अगर एक आध जागा हुआ आदमी पैदा हो जाए तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध आता है कि उस जागे हुए उस आदमी पर हम बहुत जल्दी उस आदमी की हत्या कर देते हैं। हम ज़्यादा देर तक उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जीसस को हम इसीलिए सूले पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जागे हुए आदमी हो। हम सोए हुए लोगों को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित होना पड़ता है। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते हो। तुम सोए हुए लोगों हो, तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती है। हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। हम सुकरात को जहर पिलाकर मार डालते हैं। हम
मंसूर की गर्दन काट डालते हैं। हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होता है जो पागल नहीं है। आपको इसका अंदाजा नहीं है।